हेलो एवरीवन, आज हम ओनली फ्रेंड्स इस सीरीज के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां निक सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पूछता है, क्या फ्रेंड्स विद बेनिफिट लवर बन सकते हैं? कमेंट आती है, नहीं, ये उसी तरह खत्म हो जाएगा जिस तरह शुरू हुआ था। उस इंसान से बात करो, बस चीज़ें इमेजिन मत करो। निक और टॉन मेकआउट कर रहे होते हैं। निक कहता है, तुम मेरे बिना एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाते हो। मुझे लगता है मेरा स्टेटस जल्द ही प्रमोट हो जाएगा। टॉन कहता है, हाँ, अब मैं तुम्हारा रेगुलर हूँ। और निक को देखकर कहता है, गुस्सा मत हो, तुमने कहा था तुम्हें भी ड्रामा नहीं पसंद। निक कहता है, मैं ड्रामेटिक नहीं बन रहा, मुझे बस वो पसंद नहीं आया जब तुमने रेगुलर कहा। वो ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे तुम मेरे कस्टमर हो। और टॉन सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। निक को टॉन और टॉप की फोटो दिखाई देती है जिस पर हॉट नाइट लिखा होता है और फिर से कमेंट दिखाई जाते हैं। हो सकता है वो तुम्हें लेकर सीरियस ना हो और किसी और के लिए फीलिंग्स रखता हो। और अगली सुबह सैंड और रे सो रहे होते हैं। सैंड उठकर जा ही रहा होता है कि रे जग जाता है और उसे पीछे से हक करके कहता है, नेल एंड डेल, मतलब किसी के साथ सेक्स करके उसे बिना बताए चले जाना या डंप कर देना। सैंड कहता है, तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, मेरी सुबह क्लासेस से तो मुझे जाना होगा। रे कहता है, मैं तुम्हें राइड चाहिए? सैंड कहता है, नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूँ। रे कहता है, तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ, वैसे भी मुझे अपने दोस्तों से भी मिलने जाना है। सैंड कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं यो के क्लब पर जा रहा हूँ, अपनी बाइक वापस लेनी है और मेरी जगह जाके चेंज भी करना है। मैं खुद चला जाऊँगा, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, बाय। और रे उसे रोक कर कहता है, क्या तुम कल रात के लिए मुझे चार्ज करोगे? सैंड कहता है, फ्रेंड्स को चार्ज नहीं करते और वैसे भी तुम्हें अपने पैसे श्रिंक के लिए बचा कर रखने हैं। श्रिंक मतलब कोई मेंटल प्रोफेशनल। रे कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल की रात प्राइसलेस थी। और रे उसे जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चेम बताती है कि वो हॉस्टल की जगह पर पूल पार्टी थ्रो करने वाली है और सबको उनके काम बांट देती है। चेम कहती है, मैं और अप्रैल वेन्यू सेटअप देखेंगे, सीसीटीवी इंस्टॉलिंग टॉन और मैं वो कैटरिंग, पर डीजेइंग और म्यूजिक कौन देखेगा? रे कहता है, मैं। तुम लोग तो जानते हो मेरी म्यूजिक की टेस्ट कितनी अच्छी है। और टॉन निक के शॉप पर आता है, हॉस्टल की सीसीटीवी को लेकर पूछता है। निक पूछता है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग भी? टॉन पूछता है, सिक्योरिटी कैमरास आवाज़ भी रिकॉर्ड करते हैं और वो दोनों कैमरास को लेकर बात करते हैं। फिर टॉन पूछता है, क्या तुम मुझे सैटरडे को सेटअप करने में हेल्प कर सकते हो? पार्टी भी उसी दिन है, प्लीज़। निक कहता है, ज़रूर, पर ये अर्जेंट सर्विस है तो मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। टॉप और मेव बार में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मेव को इम्प्रेस करने में टॉप बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। टॉप कहता है, भीम, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे यहाँ दिखोगे। भीम कहता है, तुम कुछ दिनों से बाहर नहीं दिखते, मैंने तुम्हें मिस किया, तुम मेरे साथ हर हफ्ते पार्टी में आया करते थे। टॉप कहता है, अभी मैं नहीं आता, मैं हेल्थ की केयर कर रहा हूँ। भीम कहता है, तुम अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, क्यों? तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस है? उसे मेरे साथ जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, बेड के बाहर और बेड में भी। उसकी बातें सुनकर मेव को अजीब लगता है तो टॉप उसकी बातों का बुरा ना मानने को कहता है। नेक्स्ट सीन में टॉन निक को शिफ्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। सैंड दरवाज़ा खोलता है तो टॉन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। निक कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सैंड कहता है, इसे कौन नहीं जानता, ये योलो के बार का रेगुलर कस्टमर है। तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्या इतने एक दूसरे को जानते हो कि एक दूसरे की हेल्प कर सको? निक कहता है, मैं इसे सीसीटीवी सेटअप करने में हेल्प कर रहा हूँ। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। बार में रे सैंड के बारे में पूछताछ करने आया होता है। यो कहती है, अगर तुम उसे हायर करना चाहते हो तो उससे पूछो, मुझे नहीं। रे कहता है, मुझे आपको पहले बताना चाहिए, मुझे डर है कि आपको लगेगा कि मैं उसे आपसे चुरा रहा हूँ। यो कहती है, क्या तुमने उसे पहले ही मुझसे चुरा नहीं लिया है? और वो ऐसे ही सैंड को लेकर एक दूसरे से नोकझोंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सैंड आ जाता है। यो कहती है, देखो वो आ गया, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना ही चाहते हो तो जाओ, मैं बीच में नहीं आना चाहती। उनकी बातों को टोकते हुए सैंड पूछता है, क्या मिस टीम यहाँ है? यो पूछती है, तुम अपनी यूनिवर्सिटी पे कभी भी खाना नहीं खाते, हमेशा यहाँ आते हो। वो यहाँ नहीं है, वो छुट्टी पर है, तुम्हें जो खाना हो वो खुद बनाकर खा लो। और वो हाँ कहकर चला जाता है। रे अपनी हॉस्टल की पार्टी को लेकर उसे पूछता है वहाँ म्यूजिक प्ले करने के लिए। सैंड हाँ कह देता है। सैंड कहता है, अब क्या, मैंने पहले ही हाँ कर दिया है। रे कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या मैं भी खा सकता हूँ? और वो दोनों ऐसे ही झगड़ा प्लस बातें करते हुए फ्राइड राइस बनाते हैं और साथ में खाते हैं। नेक्स्ट सीन में टॉन निक को और उसके काम को रे और चेम को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। चेम निक को पार्टी में इन्वाइट करती है। तभी मेव और टॉप आते हैं।
है और चेम उनको एक दूसरे से मिलवाती है। निक टॉप को पहचान जाता है और पार्टी के लिए टॉन और निक साथ में आते हैं। निक पूछता है, टॉप और मेव कब से साथ में है? टॉन कहता है, 3 महीने से कम। मेव बार बार कहता है कि वो टॉप को अभी बॉयफ्रेंड नहीं मानता, पर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से उसे चाहता है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भी टॉप को पसंद करते हो? अगर तुम पसंद करते भी हो तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। वो बिल्कुल उसके नाम की तरह है, टॉप टायर। निक कहता है, और तुम उसे पसंद करते हो? और टॉन की तो बोलती ही बंद हो जाती है और फिर वो कहता है, नहीं, मुझे हॉटनेस नहीं पसंद, मुझे क्यूटनेस पसंद है, तुम्हारी तरह। और वो अंदर जाने लगता है। तो निक पूछता है, क्या अगर लोगों ने पूछा कि हम एक दूसरे के क्या है, मुझे क्या कहना चाहिए? टॉन कहता है, फ्रेंड्स। तुम और क्या कह सकते हो? और निक को बुरा लग जाता है। तो टॉन कहता है, तुम अपने आप को एक्सप्लेन करने की परेशानी में क्यों डालना चाहते हो? ठीक है, तो तुम हमारे रिलेशनशिप को जो चाहे कह सकते हो, ठीक है? निक भी अपने दिल को बहला लेता है। ये तो तय है कि टॉप निक के मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं जानता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए अभी निक के अलावा और कोई नहीं है। रे सैन के पास आकर कहता है, तो तुम्हें पता है कि कलरफुल कपड़े कैसे पहने जाते हैं? तुम आमतौर पर डार्क कपड़े पहनते हो। सैन कहता है, मैं थीम के लिए ड्रेसअप करता हूँ। ब्लैक पहनने का क्या रीज़न हो सकता है? तुम्हारे फ्यूनरल के लिए विजिट करना है। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार का प्रोग्राम। रे कहता है, मैंने तुमसे अच्छे से पूछा, तुम्हें मुझे परेशान क्यों करना होता है? सैन कहता है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही परेशानी के लिए पूछता है। और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। फिर मेव रे से कहता है, मैं तुम्हारे और यो के बार के सिंगर के बीच कुछ स्मेल कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हें वॉलेंटरीली म्यूजिक के लिए पूछा था। रे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस पसंद है उसका गाना और उसकी आवाज़। मेव कहता है, पर मुझे लगता है तुम्हें उसका म्यूजिक और आवाज़ से भी ज़्यादा कुछ पसंद है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मुझे समझ नहीं आएगा? रे कहता है, न्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, सच में। और यहाँ टॉप आ जाता है। सैन दूर से टॉप को देखता है, शायद वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। टॉप कहता है, किसने इस बैंड को हायर किया? रे कहता है, मैंने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? टॉप कहता है, नहीं, बस उन्हें कोई जानता नहीं और तुम चाहते हो कि इस जगह के बारे में लोग जाने, तो तुम्हें वेल नोन बैंड को लाना चाहिए था। मेरे रिकॉर्ड लेबल में फ्रेंड्स हैं, मैं कुछ कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। रे कहता है, इट्स ओके, मुझे ये बैंड पसंद है और इसके अलावा ये पार्टी एक्सक्लूसिव है। मैं इसे बड़ा नहीं बनाना चाहता। अगर मुझे फेमस बैंड लाना चाहिए होता तो मैं खुद ढूंढ लेता। रे दूर से मेव और टॉप को देख रहा होता है और ये देखकर टॉन अपनी चिंगारी लेकर आग लगाने आता है। उसकी पोस्ट दिखाई जाती है। उसका मतलब होता है कि वो टॉप के साथ मेकआउट करना चाहता है, उसे डेट नहीं करना चाहता। टॉन कहता है, मुझे लगता है ये फाइनली टॉप मेव को पा ही लेगा। उसने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया है। रे कहता है, कौन किसके साथ सो रहा है ये मेरा काम नहीं है। टॉन कहता है, तुम किसे भी पागल बना सकते हो, पर तुम्हें अपने दिल को रुको, तुम मुझे भी पागल नहीं बना सकते। मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम अभी भी मेव को पसंद करते हो। मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ड्रामेटिक है। तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड पर सीक्रेट क्रश है और तुम उसे बता भी नहीं सकते, तो तुम खुश होने का नाटक करते हो जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता है। रे, क्या तुम सच में अपनी फीलिंग्स छुपाने वाले हो? मैं टॉप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मेव को वार्न करना चाहता हूँ, पर देखो वो मेरी नहीं सुनेगा। एक बार वो एक साथ में सो जाए, मेव को तुरंत डंप कर दिया जाएगा और आखिरकार तुम एक साइड कैरेक्टर की तरह रहोगे जो उसे कंफर्ट करने आओगे। तुम सच में वो चाहते हो? तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम्हें जो भी लगे वो करो। और फिर से टॉन की पोस्ट दिखाई जाती है। वो मुझे पहले मिला है तो मुझे हक है। और टॉन फिर से अपनी चिंगारी लेकर आग लगाने आता है और वो टॉप को मेव और रे की किसिंग फोटो दिखाता है और पार्किंग लॉट में आने के लिए कहता है। इन दोनों को साथ में निक देख लेता है और बाहर चेम और उसकी गर्लफ्रेंड अप्रैल हॉस्टल की फोटोज गेस्ट को ऑनलाइन पोस्ट करने को कह रहे होते हैं और टॉन निक को घर अकेले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स को हेल्प करनी है। पार्टी खत्म हो चुकी होती है। रे सैन को दूर से देख रहा होता है और वहाँ मेव आकर रे को सैन को लेकर टीज करता है। तभी टॉप आकर मेव को घर लेकर जाने की बात करता है, पर मेव को जाना नहीं होता क्योंकि उसे सबकी हेल्प करनी होती है, पर वो उसे इंसिस्ट करता है। तो रे और टॉप के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है और टॉप मेव को खींच कर ले जाता है और टॉन पीछे से ये देख रहा होता है। सैन बाहर अकेले खड़ा होता है तो रे आकर पूछता है, सैन तुमने तुम्हारी बाइक आज नहीं लाई? सैन कहता है, नहीं, वो खराब हो गई है, मैंने उसे गराज में दिया है, मैंने पहले ही राइड बुला ली है। रे कहता है, मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ और आज के लिए शुक्रिया, गेस्ट फन कर रहे थे। सैन कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। वैसे तुम्हें क्या हुआ, एंजॉय नहीं कर रहे थे? ये तुम्हारी पार्टी थी रे। रे कहता है,
ये वो सब भूल जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सैन तंग आकर कहता है, ड्राइवर बार बार गलत टर्न ले रहा है, मैं आधे घंटे से यहाँ राह देख रहा हूँ। रे कहता है, बुकिंग कैंसिल करो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। सैन कहता है, मैं राह देख सकता हूँ। रे कहता है, तुमने मुझे बचाया था, अब ये मेरी टर्न है तुम्हें बचाने की। ये यहाँ पास की बात कर रहा होता है जब सैंड ड्रंक रे को घर लेकर गया था। टॉप मेव को उसकी रूम पर लेकर आता है। टॉन मैसेज करता है, तुम आ रहे हो ना? मेव कहता है, थैंक यू मुझे घर लेकर आने के लिए। टॉप कहता है, तुम्हारी परवाह करना मेरी चेकलिस्ट में है। और मेव उसे किस करता है तो टॉप कहता है, तुम ड्रंक हो और मेरा एडवांटेज ले रहे हो। मेव कहता है, तुम्हें पसंद आया? टॉप कहता है, हाँ। और उसे फिर से टॉन का मैसेज आता है तो टॉप अपने पापा का झूठा रीज़न मेव को बताता है और मेव उसे जाने के लिए कहता है। और यहाँ रे और सैंड कार में किस कर रहे होते हैं। सैंड कहता है, बस ऊपर मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। रे कहता है, जल्दी क्या है, मेरे साथ रुको प्लीज़, तुम इतने हार्श क्यों हो? और सैंड कहता है, तुम इसे फ्रेंड्स कहते हो? ये कैसे फ्रेंड्स है जो एक दूसरे को किस करना बंद ही नहीं करे? क्या तुम टॉन और मेव को भी किस करते हो जैसे मुझे किस करते हो? रे कहता है, तुम्हें कंपेयर क्यों करना है? इसे डिफाइन मत करो, बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुमने कहा था तुम लव और लस्ट के बीच फ़र्क कर सकते हो। सैंड कहता है, ऑनेस्टली जो मेरा लवर नहीं होता मैं उसके साथ एक से ज़्यादा बार नहीं सोता। रे कहता है, तो मुझे और ज़्यादा मिलने के लिए तुम्हारा लवर बनना होगा। सैंड कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसे को कभी भी अपना लवर नहीं बनाऊंगा। रे कहता है, क्या तुम मेरे लिए अपवाद यानी एक्सेप्शन नहीं बना सकते प्लीज़? सैंड कहता है, तुम ना को एक जवाब की तरह लेते नहीं है ना रे? तभी रे को मेव का फ़ोन आता है कि उसकी चाबी गुम गई है और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तो वो उससे पूछता है। रे मान जाता है। रे सैंड को सॉरी कहता है और कहता है कि लेट्स टेक रेन चेक, मतलब फ़िलहाल किसी चीज़ के लिए मना करना पर बाद में अवेलेबल होना। सैंड मना करता है और कहता है कि ये सब हम यहीं पर रोक देते हैं। यहाँ टॉप पार्किंग लॉट में आता है तो टॉन उसे रे और मेव की 2 साल पुरानी वीडियो दिखाता है और कहता है कि हो सकता है इन दोनों के बीच ये सब अभी भी हो और ऑडियंस को ये वीडियो नहीं दिखाई जाती और इन दोनों के बीच की बात आगे बढ़ जाती है। पीछे से निक सब सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और ओनली फ्रेंड्स का 3rd एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।